हिंदी गैंगवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग श्रृंगार रस के उदाहरण और उसके स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया गया है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति का मतलब अर्थ उसका प्रेम होता है। तो जहां नायक नायिका का मिलन हो या नायक नायिका का विछोह हो, इस दोनों ही परिस्थिति में श्रृंगार रस होता है। तो आज के उदाहरण में मैथिली शरण गुप्त की जो रचना यशोधरा है, उसी से एक उदाहरण लिया गया है। उदाहरण है, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। यह उदाहरण मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से लिया गया है। और जब महात्मा बुद्ध, जो पहले गौतम थे, बाद में जब वे संन्यास ग्रहण किए तब से महात्मा बुद्ध बने, जब वे यशोधरा को बिना बताए चले जाते हैं, तब वह अपने मन को समझाते हुए कहती है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है। सभी अपने अपने सौभाग्य की बात करते हैं, सभी अपने सौभाग्य की मनाते हैं। दरस परस निश्रेयस पावे, और वे दर्शन और परसन बिना श्रेय के ही प्राप्त करते हैं। और मेरे उद्धारक चाहे तो आए, वे मुझे दर्शन दे, अगर वे चाहते हैं चाहे तो आवे, यह उनकी चेरी, यह उनकी दासी तो यहीं पर है। तो जैसे आप जानते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो यहाँ पर इस में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वियोग की बात की गई है। इसमें पत्नी यशोधरा है और पति महात्मा बुद्ध है। तो महात्मा बुद्ध तो सन्यासी हो गए और राजमहल में बची यशोधरा। तो दोनों में विछोह है और इस कारण यहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी और श्रृंगार रस के वियोग भाव का यहाँ पर प्रकट होगा। तो यह देखें कि विभाव के 2 अंग आपने जाना है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन के 2 भेद, आश्रय और विषय, और एक उद्दीपन। तो आप जानते हैं कि जिसके मन में किसी तरह के जैसे भय हो, हंसी हो, शोक हो, घृणा हो, उत्साह हो, क्रोध हो, यह भाव उत्पन्न होते हैं, उनको आश्रय कहते हैं। तो यहाँ दुख के भाव, वियोग के भाव यशोधरा के मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए यशोधरा इसका आश्रय है। और किसके कारण हो रहा है? तो महात्मा बुद्ध के कारण, गौतम के कारण। तो महात्मा बुद्ध या गौतम इसके विषय है। और जब वह निसहाय होकर कहती है कि अगर बुद्ध मेरे उद्धारक चाहे तो आवे, मुझे दर्शन दे, तो यह उसका कहना उनके दुख को और वृद्धि करता है। तो चाहे तो आवे, यह कथन उद्दीपन विभाव का काम करेगा। आगे अगला भाग है इसका अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि चाहे वह मानसिक क्रिया हो या शारीरिक क्रिया हो, दोनों स्थिति में वह अनुभाव होता है। भाव उत्पन्न होने के पश्चात तो मन को समझाना, कुछ कुछ कहना, शोक करना। शोक करने का मतलब कि जैसे आंखों से आंसू बहाना, दुखी होकर बैठना, यह सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर वह दिखाई नहीं पड़ता। तो ये अपने मन को समझा रही हैं और कुछ कुछ कह रही हैं। तो मन को समझाना और कुछ कुछ कहना अर्थात उद्बोधन करना यहाँ अनुभाव है। और संचारी भाव है मति, वितर्क और विमर्श। मति माने बुद्धि होता है, जानते हैं, वितर्क तर्क आदि करना यह होता है। तो संचारी भाव यह है। अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव जैसे आप जानते हैं कि अस्थाई भाव श्रृंगार रस का रति होता है। तो यह 4 अंग है। अब एक चीज आप ध्यान दें कि जैसे पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के बारे में कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी, तो आप यह ध्यान दें, इसको हम कैसे आसानी से लिख पाएंगे। तो हम लिखेंगे कि जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। फिर से एक बार, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह इस श्रृंगार रस को हम रसराज भी कहते हैं। रसराज मतलब यह प्रश्न आता है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई। तो श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी तरह अन्य उदाहरण भी अगर आपके समक्ष आए और उसकी परिभाषा लिखनी हो
तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि वीर रस की परिभाषा में लिखनी है, तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और लिखेंगे इसको कि जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। हम श्रृंगार रस के दूसरे भेद संयोग श्रृंगार के बारे में जानेंगे। तो उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करय भौहन हंसय दे न कहे नट जाय। इसका अर्थ है कि बतरस मतलब बातों से आनंद, बतरस का मतलब बात रूपी रस का आनंद, लालच माने लालच होता है, लाल की माने श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए मुरली को छुपाकर रख दी है, सौ करे मतलब मजाक करना होता है, भौहन ऐसे भौहों से हंसती है, दे न कहे और देने के समय नट जाए मतलब मना कर देती है। मतलब पूरे का अर्थ है कि गोपिया श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली को छुपाकर रख दी है और वह उनसे मजाक करती है, कहती है मेरे पास है, कहती है मेरे पास नहीं है, और अपने भौहों से हंसती है, आंखों ही आंखों में वे हंसती है, और जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो देने के समय इनकार कर जाती है कि मुरली हमारे पास नहीं है। तो यहां देखें, यहां जो दो पक्ष है, नायक पक्ष श्री कृष्ण है और नायिका पक्ष गोपिया है। तो यहां श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में प्रेम है, और जिनके मन में प्रेम है उसको हम आश्रय कहते हैं। तो आश्रय यहाँ गोपिया हो जाएंगे, किसके कारण है? श्री कृष्ण के कारण, तो श्री कृष्ण यहाँ विषय हो जाएंगे। अब गोपी जो भी क्रियाकलाप करेंगी, उससे जो श्री कृष्ण की जो भी अवस्थाएं बनेंगी, वह प्रेम को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी। तो गोपियों की जो क्रियाएं हैं, श्री कृष्ण की जो अवस्था है, यह दोनों ही उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। अनुभाव है, जैसे भौहन ऐसे हंसना है, देने से इनकार कर देना है, मजाक करना है, यह सब अनुभाव के अंतर्गत आएगा। संचारी भाव में रोमांच होता है, चपलता होता है, हर्ष होता है, यह संचारी भाव होंगे, और अस्थायी भाव रति है। फिर इसकी परिभाषा यदि बनाई जाए तो कैसे बनेगी? आप जैसे मैंने अभी बताया, तो आप जैसे जानते हैं कि जब रति नामक अस्थायी भाव विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, और जब नायक नायिका साथ हो तो वह संयोग श्रृंगार का भेद होता है, और जब दोनों में अलगाव हो, दोनों अलग अलग हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार का प्रकटन होता है, वहां वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।